नमस्कार, मैं नंदिनी। आज आप लोगों के लिए एक पार्टी पर्स लेकर के आई हूँ और उसके लिए मैंने यहाँ पर वेलवेट फैब्रिक का यूज़ किया है और उसको मैंने 1 mm रबर शीट में क्विल्ट कर लिया है। इसकी क्विल्टिंग आप देख सकते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन है और इसको मैंने इस तरह से क्विल्ट किया है। तो ये यहाँ पर मैंने 1 mm रबर शीट यूज़ की है। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेजरमेंट करेंगे। तो ये 9/16 इंच का है, तो हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे। पहले सेंटर मार्क निकाल लेंगे। ये हमारा सेंटर हो गया। सेंटर पर लाइन खींच लेते हैं। अब इस सेंटर से किसी भी एक साइड 1.5 इंच पर, सेंटर से 1.5 इंच अप जा कर के एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से इस पर भी एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने लाइन खींच ली। अब ये जो लाइन है यहाँ पर हमें लगानी है लेस। तो लेस मैं यहाँ पर 3 पीस में ले रही हूँ ताकि थोड़ी चौड़ी हो जाए और कॉम्बिनेशन के हिसाब से थोड़ी ब्राइट लगे। ठीक है, तो ये 2 एक जैसी हैं, ये एक सिंपल अलग से है। तो इन तीनों को जोड़ के मुझे लगाना है। तो अब यहाँ पर आपके पास ये नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो मिक्स मैच करके लगाना है। तो 1.5 इंच, ये जो 1.5 इंच लिया है इसके ऊपर लगाना है। तो उस हिसाब से आप अपनी लेस ले सकते हैं। तो पहले मैं 1.5 इंच में जो निशान लगाया है इसको लगाऊंगी, फिर इसके नीचे हल्का सा इसके अंदर डालते हुए इसको अटैच करूँगी। क्योंकि अब हमने यहाँ लाइन खींची, मेरे पास 3 पीस में है, तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगी और फिर इसके ऊपर इसको रखते हुए सिल दूँगी इस तरह से। तो ये बीच में हमारी जो फ्लावर वाली जो लेस है वो उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन पूरा 1 लेस की तरह चौड़ा सा हो जाएगा। तो अब मैं इसको सिल देती हूँ। इसी लाइन पर जो 1.5 इंच की लाइन खींची है उस पर पहले इसको एक किनारे से सिल दूँगी। इसको मैंने ये एक तरफ से अटैच कर दिया। अब इसको इसके अंदर हल्का सा अंदर करूँगी, बस इतना कि ये दब जाए सिलाई में। ये हमारी अटैच हो गई पूरी तरह से। अब इसके ऊपर इसको रखते हुए यहाँ पर सिल दूँगी, फिर लास्ट में इधर सिल दूँगी। ये हमारी यहाँ पर लेस लग गई। अब हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करेंगे, इधर सेंटर मार्क निकाल लेंगे ऊपर साइड में, इसको फोल्ड करेंगे, एक सेंटर मार्क यहाँ ले लेंगे और एक सेंटर मार्क यहाँ ले लेंगे। ये हमारे 3 निशान लग गए हैं इस तरह से। ब्लू चॉक से दिखाती हूँ, शायद दिखाई दे कैमरे में। ये मैंने 3 मार्क लगा दिए। इधर भी सेंटर निकालेंगे, ये सेंटर है, फिर यहाँ से सेंटर पे रखते हुए इसका सेंटर निकाल लेंगे, फिर यहाँ से रखते हुए इसका सेंटर निकाल लेंगे। ये हमने सेंटर निकाल लिए। अब मैंने लिए हैं यहाँ पर 2 हैंडल इस तरह से और 4 लूप। पहले हम क्या करेंगे कि हैंडल लगाएंगे। ये 3 इंच के लूप हैं, हैंडल के अंदर डालेंगे और ये वेलवेट कपड़े के ही मैंने लूप बनाए हैं। इसको इसमें डालने के बाद इसको यहाँ पर रखते हुए, और ये जो सेंटर किनारे निकाला है इस सेंटर से इधर निकाला है, इसको यहाँ पर इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर अटैच कर देंगे। और अटैच करते समय यहाँ पर एक उंगली रखेंगे जिससे कि हैंडल हमारा इधर आ जाए। इसका जो लोहा है, जो मेटल है, वो हमारी मशीन के नीचे नहीं आना चाहिए। अब जो सेंटर निकाला था उस पर इसको हम पक्की सिलाई से जोड़ देंगे। इसी तरह दूसरा वाला भी जोड़ देंगे और ये जितना लूप का कपड़ा बढ़ रहा है उसको बढ़ा रहने देंगे, उसको कट नहीं करना है। ठीक, अब इसी तरह से इधर भी लगा देंगे दूसरा हैंडल। ये हमने दूसरा हैंडल भी लगा लिया। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और हैंडल को अंदर रखते हुए इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलाई कर देंगे। ऊपर शुरू में डबल मशीन चलाएंगे। इसको सिलने के बाद अब इसको यहाँ पर हम इसका जो बॉटम है उसको रेडी करेंगे। तो बॉटम रेडी करने के लिए इसको यहाँ से कॉर्नर को इस तरह से मोड़ेंगे, बराबर सिलाएंगे इस
इस तरह से लाएंगे, बिल्कुल बराबर रखना है, थोड़ा भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इस तरह से रख लिया। अब जहाँ पर ये लेस हमको दिखाई दे रही है ख़त्म हो रही है, वहाँ से हमें इस पर एक लाइन खींचनी है। तो लाइन खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 3 इंच आना चाहिए। ये 1.5 और ये 1.5, ये 1.5 की ऊंचाई पर हमने लेस लगाई थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ठीक लेस के नीचे से, जहाँ से लेस दिखाई दे रही है बस उसके नीचे से हमें यहाँ पर लाइन खींचनी है। देखिए यहाँ पर ये 3 इंच आ गया। ठीक, अब इस पर हम लाइन खींच लेंगे और इस पर मशीन चला देंगे और करीब 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसको यहाँ पर कट कर देंगे। इसी तरह से सेम दूसरा कॉर्नर भी बनाएंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। इसका बॉटम हमें 3 इंच का मिल गया इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पर जो बॉटम है, ये जो हमने सिलाई की थी कट करके अंदर, इसको नहीं छूना है। इसको जब हम फ्लैट करेंगे तो ये बॉटम हमारा यहाँ से जो ये आ रहा है, एज आ रही है, इस पर एक दाब मशीन चलाएंगे। ये देखिए बैग ने अपना शेप ले लिया है। ठीक, अब इसमें हम लगाएंगे जिप। ये इस तरह से खड़ा हो गया। बॉटम हमने इसमें इसका जो दाब मशीन दे दी है, तो इससे इसकी जो शेप है उस शेप परफेक्ट आया है। तो ये बैग भी खड़ा हो गया है। ठीक, अब हम बनाएंगे इसकी पॉकेट। पॉकेट बनाने के लिए क्या करना है, 2x9 के मैंने यहाँ पर 2 पीस क्विल्टेड पीस लिए हैं, सेम कपड़े के, जो जिससे हमने इसको रेडी किया था। अब यहाँ पर हम जिप रखेंगे। जिप को इस पीस पर उल्टा रखेंगे। ये सीधा है हमारा, जिप हम इस पर उल्टी रखेंगे और एक 9x9 का पीस लिया है मैंने यहाँ पर, और इसके जिप और क्विल्टेड पीस के साथ अटैच कर देंगे। तो जो क्विल्टेड पीस है वो 2x9 का है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को सारा पीस का मेजरमेंट मिल जाएगा। अब इसमें हम फिनिशिंग दे देंगे। दोनों जिप को बाहर कर देंगे और क्विल्टेड पीस और लाइनिंग को एक साइड रखेंगे, जिप इधर रखेंगे और इस पर फिनिशिंग दे देंगे। इसी तरह से अब इस पीस पर हम उल्टी जिप रखेंगे और एक दूसरी लाइनिंग का पीस रख के सिलाई करके और फिनिशिंग दे देंगे। अब इसके बाद ये दोनों पीस इस तरह से रखेंगे। क्विल्टेड पीस को यहाँ से सिलते हुए लाइनिंग को मिलाते हुए पूरा नीचे तक सिल जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ डबल मशीन, यहाँ डबल मशीन, यहाँ डबल मशीन, यहाँ डबल मशीन। अब हमने इसको रेडी कर लिया है। जिप खोलेंगे और जिप के अंदर सीधा हिस्सा है, ये पूरा बैग हम इसके अंदर डालेंगे। इधर का हैंडल इधर, पीछे का हैंडल पीछे रहेगा। अब इसको हम फोल्ड करते हुए इस तरह से इसके अंदर डालेंगे। हैंडल अपनी जगह पे रहेंगे। अब यहाँ ये जो बैक की सिलाई है, हैंडल के पास जो साइड में हमने सिलाई की थी वो इधर की, इन दोनों को यहाँ से सिलेंगे पूरा यहाँ तक, और इसकी सिलाई के साथ इसको मिला देंगे यहाँ पर। इस तरह से मिलाते हुए पूरा हमें इसको सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पर पहले पिन लगा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रबर शीट पड़ी है, इससे ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। हैंडल ध्यान से अंदर रखेंगे और इसकी सिलाई, एक सिलाई अंदर रखेंगे और नीचे वाली की सिलाई दूसरी तरफ रखेंगे, तो यहाँ पर मोटा नहीं होगा। दाएं बाएं दोनों की सिलाई को घुमाते हुए तब सिलाई करेंगे। इसको हमने सिल लिया, पिन को निकाल देते हैं और इसको अब लाइनिंग को यहाँ से उलट लेते हैं। ये पर्स हमारा बाहर आ जाएगा इस तरह से। अब पहले लाइनिंग को सिल लेते हैं। लाइनिंग का बॉटम अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिंपल सिलाई कर देनी है। ये सिंपल सिलाई करने के बाद बॉटम को ऐसे तिकोन बनाएंगे वापस से, क्योंकि इसमें हमने बॉटम दिया है तो इसमें भी हम बॉटम देंगे, और इसमें यहाँ पर 3 इंच रखते हुए और सिलाई रख देंगे। इसको यहाँ पर जो इसका हिस्सा ये है जो कॉर्नर निकल रहा है, इसको हम कट नहीं करेंगे, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे।
दोनों सिलाई को, इधर की सिलाई को मिलाते हुए कॉर्नर बनाना है। अब बॉटम बन गया। अब इसको हम अंदर फिट कर देंगे। अब ये जो हमने जिप वाला हिस्सा इसको जोड़ा था, इसको अंदर करेंगे। इस तरह से हैंडल बाहर करेंगे, इस तरह से बराबर से बिठा लें अच्छे से। बेल्ट बाहर आ गई। अब ये जो जोड़ आ रहा है बेल्ट के साथ, इसका जो 2/9 इंच का हम लोगों ने पीस लिया था और जिप लगाई थी, उस पर हमें यहाँ पर एक 1/2 इंच की दूरी से या 1 चाप की दूरी से इस पर एक फिनिशिंग की मशीन गोलाई में चला देंगे। और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल मैंने सारा कुछ मैचिंग का लगा दिया, धागा भी, अस्तर भी, जिप भी, और इस तरह से ये हमारा एक पार्टी वेयर पर्स रेडी हो गया। ये देखिए, है ना खूबसूरत। और आप इसको अच्छे दामों पर सेल कर सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, शादी ब्याह में गिफ्ट कर सकते हैं सामान रख करके। ये देखिए, ये पूरी तरह से इस तरह से रेडी हो गया। और इसमें काफ़ी स्पेस हमने दे दी। अब चूँकि पार्टी वेयर बनाया है इसलिए मैंने अंदर पॉकेट नहीं दी है। तो ये हमारा आज का इस तरह से एक बैग तैयार हो गया। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।